अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खुशबाश होंगे, अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, मेरी दुआ है। और मैं हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। बस अल्लाह पाक से अब दुआ है कि हम जल्द स्कूल खुलें और हम लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई को और अपना जो स्कूल की एक्टिविटी है उसको जारी रखें, या दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है। अब पिछले मर्तबा हम लोगों ने सच्ची कहानी की, मतलब सच्ची कहानी वो कहानी जो बिल्कुल सच पर मबनी हो, उसमें कोई झूठी हो या कोई फर्जी बात ना हो, उसको कहते हैं। उसके बारे में आधी उसकी पढ़ाई की थी। तो आज हम उसकी बाकी आधी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे और दूसरा इमला पैराग्राफ को यानी कि हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। चलें हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर एक दिन रात उन्होंने इरादा किया। अब उन्होंने अपना एक दिल में बात को या एक फ़ैसला कर लिया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे, पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे। अब यहाँ पे बच्चों अलामत लगी है सख्ता की, ठीक है। ये फजाइया की अलामत, एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं जिसे आप लोग इंग्लिश में। और ये इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। और इसको और भी यानी कि रमूज़ो काफ के बारे में आपको बताऊंगी। देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी, यानी कि गरीब मस्कीन मतलब गरीब भी और मस्कीन बेचारे गरीब जो भी हैं उसके यानी कि कोई बाग के करीब भी ना आ पाए, हम किसी को एक फल भी ना देंगे। अब वो यानी कि आपस में ये बातें कहते जा रहे थे कि हम सुबह सुबह इसलिए उठे हैं, मुंह अंधेरे इसलिए वो जा रहे थे ताकि कोई गरीब और हमारे पास आकर वो फल ना ले। ठीक हो गया। सारी मेहनत हम करते हैं। अब ये बात वो आपस में क्या कर रहे हैं कि सारी हम मेहनत हम करते हैं और वो बिला वजह बहुत से फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़कर हम खुद बेचेंगे और बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अपने बाग में पहुँचे, मगर ये क्या, यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूलकर किसी और जगह तो नहीं आ गए। अब ये जो डैश की अलामत है, ये अलामत है कि आगे और कहानी है या और कहानी चलेगी। ठीक है। सारे बाग के फल दरख्तों से टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे। सारा बाग उजड़ चुका था। फल गल सड़ और टूट फूट गए थे। इनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही इन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। वो अपने सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए। इनमें से जो भाई समझदार था उसने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते। फिर तो वो बहुत रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, मगर हम उसके नाफरमान हो गए। काश हम ऐसा ना करते, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। ये था अल्लाह का अज़ाब। बच्चों इस कहानी से यानी कि हमें ये सबक मिलता है कि अपनी नीयत ठीक रखें, अपनी नीयत को साफ़ रखें, दूसरों की मदद करें, दूसरों पर रहम करें। गरीबों में लाजमी नहीं कि हम मेहनत करते हैं और पैसा किसी और, अल्लाह ताला ने हर किसी को वसीला बनाया हुआ। जैसे हम बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तब हमें वो मेडिसिन देता है। देनी तो अल्लाह ताला ने शिफा है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके से दवाई लेंगे, फिर हमें आराम आएगा। तो इसी तरह हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके अगर उसमें से हम किसी गरीब और मस्कीन को कुछ दे देते हैं तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। अल्लाह ताला आपके माल को दुगना भी करते हैं और अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहते हैं, और उसके आखिरत में भी उसका यानी कि अजर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब बच्चों दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर सारे बाग के फल और यहाँ तक क्यों नहीं करते। ठीक है। इसको अपने रिसोर्सेज पैक पे आप लोगों ने लिखना है, लिख के उसको याद करके लिखना है बच्चों। अपने इमला की गलतियाँ निकालिएगा, बार बार लिखिएगा, अपनी लिखाई सही कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है आप लोग सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।